Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ सीरीज। आज का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। ए ब्लॉक ऑफ √3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension T is, है ना। इस केस में हमें ये दिया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है √3 kg। ये मास है √3 kg, है ना। वो अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो अटैच है वॉल से। वो अटैच्ड है वॉल से और एक अननोन फोर्स लग रहा है, है ना, एफ। किस पे? स्ट्रिंग पे लग रहा है जो कि 30 डिग्री बना रहा है वॉल से। तो ये जो एंगल दिया हुआ ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना। और हमें निकालना है कि इस वायर में टेंशन क्या होगा। तो आइए हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस प्रॉब्लम का। तो ये हमारा वाल रहा, है ना। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ है ना। यहाँ पे जो राइट वार्ड है वो एफ लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है ना। इस डायरेक्शन में टेंशन टी लग रहा है और नीचे ये जो ब्लॉक है उसका वेट लग रहा है ना। तो इस पॉइंट पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट है कि अगर 3 कंकरेंट फोर्सेज हो, मान लीजिए वो F1 हो, F2 हो और F3 हो, ठीक, और ये इक्विलिब्रियम में रहे और ये जो एंगल है, जैसे F1 का अपोजिट जो है ना ये एंगल, ये अल्फा है ना। F2 के अपोजिट ये बीटा है ना। और F3 के अपोजिट ये गामा है। तो इस केस में हम लेमिस थ्योरम का यूज करते हैं। लेमिस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो रेशियो है फोर्स का और उसके अपोजिट एंगल जो है उसके साइन का, वो बराबर होता है सारे फोर्स और उसके अपोजिट एंगल के साइन का। जैसे F1 बाय इसके अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा है, तो F1 बाय साइन अल्फा जो कि इक्वल टू हो जाएगा F2 बाय साइन बीटा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो F2 है यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल क्या है, बीटा है ना। इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको हमें ध्यान देना है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय में। जब भी हमें कंकरेंट फोर्सेज रहे ना, 3 कंकरेंट फोर्सेज रहे और वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमें लेमिस थ्योरम का यूज करना चाहिए। तो इस केस में 3 कंकरेंट फोर्सेज है ना, एफ है, एक टी है, एक डब्ल्यू है ना। तो इसमें हम लेमिस थ्योरम का आइए यूज करते हैं। तो लेमिस थ्योरम का यूज करेंगे तो टी जो टेंशन है उसके अपोजिट कितना एंगल बन रहा है, तो डब्ल्यू और एफ के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो टी बाय साइन 90 हो जाएगा। उसी तरह जो एफ है, एफ के अपोजिट में कितना बन रहा है, क्योंकि ये अगर 30 डिग्री है, ये वाल से ये जो स्ट्रिंग है अगर वो 30 डिग्री बना रहा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पैरेलल है और वर्टिकल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के तहत। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा क्या स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा क्या स्ट्रेट लाइन है ना। तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है। तो अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एफ बाय साइन 150 हो गया। उसी तरह से डब्ल्यू, डब्ल्यू है, डब्ल्यू के जस्ट अपोजिट में कितना एंगल लग रहा है, ये तो 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये साइन 120 हो जाएगा। तो इस सब का जो रेशियो है फोर्स और साइन एंगल का वो बराबर होगा लेमिस थ्योरम के तहत। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टी बाई साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो टी बाई 1 मतलब टी इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, हमें तो डब्ल्यू दिया हुआ है ना, तो डब्ल्यू बाय साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, cos 30 हो जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब डब्ल्यू क्या दिया हुआ हमें, √3 kg है, इंटू जी क्योंकि ये मास है ना √3 kg। तो मास इंटू जी वो जो है सो वेट हो जाता है। तो √3g डिवाइडेड बाय कॉस 30 कितना आता है, √3/2 आ जाता है। तो इसलिए टेंशन क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2g, है ना, क्योंकि ये √3 कैंसिल हो जाएगा। और जी का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में कि जी का वैल्यू हमें 10 लेना है ना। तो 2 इंटू 10 बराबर 20 न्यूटन। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी 20 न्यूटन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। For a free body diagram shown in the figure, four forces are applied in the x and y directions. What additional force must be applied and at what angle
with positive x axis so that the net acceleration of the body is 0। यहां पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो 5 न्यूटन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। उसी तरह से जो 6 न्यूटन है ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। उसी तरह से 7 न्यूटन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है और ये 8 न्यूटन जो है सो निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। और हमसे पूछा गया है कितना एडिशनल फोर्स एफ लगाएं जिससे कि इस सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाए। नेट एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस केस में हमें एडिशनल फोर्स के साथ साथ हमें एंगल भी बताना है। एंगल भी बताना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जो एडिशनल फोर्स हम जब अप्लाई करेंगे तब। हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो जो फोर्स है, समेशन है जो फोर्स का है ना, जो फोर्स का समेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक कंसेप्ट है कि फोर्स जो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें ए नेट क्या है, 0 दिया हुआ है। इससे क्या हो गया, ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ के अनुसार एफ नेट बाई एम, है ना, जो कि 0 है। तो इससे क्या हमें निकल गया कि एफ नेट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, है ना। तो हम जब समेशन ऑफ फोर्स करेंगे ना, समेशन ऑफ फोर्स करेंगे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो एफ नेट है वो क्या, समेशन ऑफ फोर्स ही तो है। तो आइए हम सारे फोर्सेस को लिखें। तो यहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो एफ वेक्टर लग रहा है ना। उसके बाद हमें 5 आई कैप लग रहा है, जो 5 न्यूटन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है वो लग रहा है। 6 न्यूटन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए उसको क्या लिखेंगे, -6 आई कैप लिखेंगे। उसी तरह से 7 न्यूटन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए उसे हम 7 जे कैप लिखेंगे। उसी तरह से 8 न्यूटन जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए उसे हम -8 जे कैप लिखेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये एडिशनल फोर्स ये जब अप्लाई होगा इस सिस्टम पर तब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का जो है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, है ना, जो कि 1 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 हो जाएगा। और एंगल निकालने के tan थीटा है, इसके y कंपोनेंट के फोर्स का और x कंपोनेंट जो है फोर्स का उसका रेशियो ले लेते हैं। तो tan थीटा क्या होगा, एफ वाई बाई एफ एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, जे कैप का वो 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो tan थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। इससे थीटा tan इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री होता है, मतलब tan 45 डिग्री जो है 1 होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा √2n जो कि मैग्नीट्यूड होगा और 45 डिग्री जो कि एंगल होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुझे आशा है कि आपको लेमीज थ्योरम और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।